आज जो हमारे पास क्वेश्चन है बेसिकली ये बेस्ड है लिमिट एज अ सम के टॉपिक में। काफ़ी फेमस टॉपिक है और हर साल जेईई एडवांस में एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक का हर बार आ ही जाता है। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं, लिमिट एज अ सम टॉपिक तो पढ़ाते हैं, बट क्योंकि इस क्वेश्चन की इतनी हाइप बनी हुई है 2016 के जेईई एडवांस की कि टिपिकल क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन हो गया और फिजिक्स में भी इसी तरीके का रोटेशन के ऊपर जो क्वेश्चन, कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आए थे, उसी क्वेश्चन के ऊपर भी इसी तरीके की हाई बनी हुई है कि ये दोनों जो है टफेस्ट क्वेश्चन है जेईई एडवांस्ड के एवर, टफेस्ट क्वेश्चन फॉर जेईई एडवांस्ड एवर। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर लिमिट एज अ सम के अंदर, जैसे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारी वीडियोस ऐसे डाल रखी हैं जिसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ लिमिट एज अ सम के बारे में चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, वहाँ पर मैं आपको यही बताता हूँ कि 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं लिमिट एज अ सम के अंदर जो आपको अगर पता है, जिन पर आपका अगर मेन फोकस है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि ये चीज़ें मेरे को अपने क्वेश्चन में जनरेट करनी है, चाहे इसके लिए मेरे को कोई भी चीज़ क्वेश्चन में दी हुई एलिमिनेट करनी हो या फिर डिलीट करनी हो या फिर नेग्लेक्ट करनी हो, तो वो सब अगर आप कर सकते हो तो ये क्वेश्चन एकदम आपके लिए बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कुछ पॉइंट्स लिमिट एज अ सम के अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपको याद होगा जो हमारे पास r बाई एन होता है दैट इज़ रिप्लेसेबल बाई x, या फिर आप इसको y से रिप्लेस कर सकते हो। वैसे ही 1 बाई एन इज़ रिप्लेसेबल बाई डी एक्स एंड माई समेशन साइन इज़ ऑलवेज रिप्लेसेबल बाई इंटीग्रल साइन। अगर ये 3 चीज़ें आपको पता है लिमिट एज अ सम के लिए, तो आपको क्वेश्चन में हमेशा क्या चीज़ बनाने की कोशिश करनी होती है, r बाई एन, 1 बाई एन को संभाल के रखना होता है, समेशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होता है। और एक चीज़ मैंने आपको हमेशा बताई थी, अगर समेशन की जो लिमिट होती है वो r इक्वल टू 1 से लेके n हो, तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होती है वो 0 से लेके 1 की जाती है। और यही वो केस है जो जेईई एडवांस बार बार पूछता है, या फिर मेंस में हमेशा आपसे क्या करा जाता है, इसी केसेस के ऊपर एम्फेसिस किया जाता है। वो लिमिट्स के साथ नहीं खेलता, द मेन जिस चीज़ के साथ वो खेलता है वो चीज़ है ये वाली कि अलग अलग फॉर्म में आपको दे देगा, फंसा के दे देगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ निकाल के ढूंढ के क्वेश्चन से निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले जो भारी भरकम सा एक्सप्रेशन मेरे को दे रखा है ना, मैं न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को सबसे पहले लेने की कोशिश करता हूँ, एक एक करके आपको समझाता हूँ। न्यूमरेटर में मेरे को दे रखा है n की पावर n, और इसके बाद मेरे को दे रखा है x प्लस एन, और इसके बाद जो दे रखा है वो दे रखा है मेरे को x प्लस एन बाई टू, और ऐसे करते करते डॉट 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 एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट है बेसिकली ये, यहाँ पर दे रखा है x प्लस एन डिवाइडेड बाई एन। ये सिर्फ मैंने न्यूमरेटर वाली चीज़ दी है, पावर में अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको क्या क्या और इसमें नए नए एडिशन कर सकता हूँ बेसिकली। अब मेरे को ये तो पता है कि मेरे को r बाई एन वाली जो चीज़ है वो मेरे को क्या रखनी होती है, x रखनी होती है। वैसे x यहाँ पर बाकायदा दे रखा है, तो r बाई एन वाली चीज़ को मैं क्या रखने की कोशिश करूँगा, y रखने की कोशिश करूँगा। पर ये r बाई एन में r क्या होता है, r इज़ बेसिकली अ चेंजिंग वेरिएबल। जब अपन छोटे छोटे रेक्टेंगल का समेशन करते हैं तो r जो होती है दैट इज़ द विड्थ, ठीक है, उसको आपको समेशन करना होता है, तो r इज़ बेसिकली द चेंजिंग वेरिएबल। तो अगर मेरे को r में थोड़ा सा फोकस करना है तो मैं एक चीज़ यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि n की पावर n तो मेरे को यहाँ पर दे रखा है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, n अपॉन 1 है तो मैं n अपॉन 1 को यहाँ पर कॉमन निकालता हूँ। तो यहाँ पर मेरा n अपॉन 1 अगर कॉमन आएगा तो मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा x 1x अपॉन n प्लस का 1। ध्यान से देखना, यहाँ पर n अपॉन 2 कॉमन निकालूंगा, यहाँ पर n अपॉन 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास x, सॉरी, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन n प्लस का 1 यहाँ पर बच जाएगा। इसके बाद क्या बचता, इसके बाद बचता n अपॉन 3, यहाँ पर बच जाता मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ x अपॉन n प्लस का 1। और ऐसे ही करते 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 मेरे पास क्या सीन बचेगा, लास्ट वाली टर्म में थोड़ा सा अगर फोकस करें तो लास्ट वाली टर्म जो मेरे पास बच के आएगी वहाँ पर सबसे पहले कॉमन क्या निकल के आएगा, कॉमन वही निकल के आएगा, n अपॉन एन ही कॉमन निकल के आएगा। यहाँ पर बचेगा मेरे पास एन एक्स अपॉन एन प्लस का 1। अब यहाँ पर एन आपको कैंसिल आउट नहीं करना है, ये बेसिकली जो ऊपर वाला n आपको दिख रहा है ये मेरे पास क्या चलते हुए आ रहा है, या फिर नीचे वाले n की अगर अपन बात करें तो ये n क्या है बेसिकली, ये है आपके पास, या फिर ऊपर वाले n की अगर बात करें तो ऊपर वाला n है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ऐसे करते करते डैश 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 ये n तक है। तो ये जो r अपन समेशन चलाने वाले हैं ये उसी r के n का पार्ट है, ठीक है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ वो r वाला n। तो अब अपने पास क्या बन गया है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अपने पास n निकल के आ रहा है, यहाँ पर अपने पास n निकल के आ रहा है, यहाँ पर अपने पास n निकल के आ रहा है, यहाँ पर अपने पास n निकल के आ रहा है, तो n हर एक टर्म में से कॉमन आ रही है, तो n की पावर n क्योंकि n सब में से कॉमन आ रही है तो n की पावर n बेसिकली मैं पूरा एक साथ बाहर निकाल सकता हूँ। तो पहले से मेरे पास n की पावर n था, इंटू एक और मेरे पास n की पावर n निकल के आ गया, अपॉन में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ऐसे करते करते n तक जा रही है। तो एक कंटिन्यूड प्रोडक्ट आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू n तक, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल ऑफ n अपन इसको बोलते हैं। तो नीचे मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, फैक्टोरियल ऑफ n लिख दिया। अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ कंटिन्यूड प्रोडक्ट का सिंबल, कहाँ पर, लिमिट कहाँ से कहाँ चला रहा हूँ, r इक्वल टू 1 से लेके n तक चला रहा हूँ, और अंडर डब्बे के अंदर मेरे पास क्या बसने वाला है, डब्बे के अंदर मेरे पास बसने वाला है 1 प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाई n।
यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास 1 प्लस आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब सबसे पहली खुशी तो आपको ये होनी चाहिए कि इस पूरे की पावर मेरे को दे रखी है एक्स बाई एन, मेरे को उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरा ये आर और एन के फॉर्म में आ गया है, मतलब मैं आर और आर अपॉन एन को क्या ईजिली सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। एक्स सो नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को एक्स क्वेश्चन में पहले से गिवन है, आई विल डेफिनेटली सब्सटीट्यूट इट समथिंग आ वाई। अब मैं फोकस करता हूँ जो मेरे को नीचे वाला टर्म दे रखा है, ये वाला टर्म दे रखा है। अब थोड़ी सी बात इसकी करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है भाई साहब, यहाँ पर दे रखा है कि इसने यहाँ पर, एक मिनट इंक चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे को दे तो रखा है कि फैक्टोरियल एन यहाँ पर है, और यहाँ पर साथ ही साथ में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और फिर दे रखा है मेरे को यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और डॉट 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 करते करते मेरे को जो टर्म्स दे रखी हैं वो दे रखी हैं एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। यहाँ पर भी मेरे को सेम चीज़ करनी है, मेरे को आर अपॉन एन को एक्स या फिर वाई कंसिडर करना है, तो मेरे को उस फॉर्म में इस चीज़ को लाने की कोशिश करनी ही करनी पड़ेगी, अन्यथा मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी है, एन स्क्वायर अपॉन 1 कॉमन निकालना है, तो कॉमन निकाल के देखते हैं कि क्या बनता है अपने पास फैक्टोरियल एन। तो यहाँ पर अगर अपन ने कॉमन निकाला एन स्क्वायर अपॉन 1, तो यहाँ पर अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ पर कितना कॉमन आएगा, एन स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास 4 एक्स स्क्वायर, या फिर 4 को आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, वैसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा 4 एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस का 1। इसके बाद क्या बनता, इसके बाद बचता एन स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, और अंदर मेरे पास क्या बचता, अंदर मेरे पास बच जाता है यहाँ पर, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास बचता। ऐसी डैश डैश करते करते क्या करना है आपको, बस आगे चले जाना है, और ये आपके पास जो लास्ट टर्म बन के आ जाएगी दैट विल बिकम एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कॉमन निकालना है, और मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस का 1। मेरे पास ये प्यारी सी चीज़ बन के आ चुकी है। अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर ऊपर एन 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 सब में आ रहा था, तो मैंने एन की पावर एन कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर एन स्क्वायर सब में आ रहा है, यहाँ पर पहली वाली टर्म में से एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सेकंड वाली टर्म में से एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, थर्ड वाली टर्म में से एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, लास्ट वाली टर्म में से एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एन की पावर कितना बाहर निकाल सकता हूँ, 2 की एन स्क्वायर की पावर एन, यानी एन की पावर 2n बाहर निकाल सकता हूँ। तो फैक्टोरियल n तो बचा ही था, और इसके साथ मेरे पास बन गया n की पावर 2n, और नीचे देखो यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, और ऐसे करते करते n का स्क्वायर है। तो एक तरीके से जो फैक्टोरियल होता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू n, यहाँ पर उस सब का स्क्वायर है, यानी कि अगर मैं लिखूँ फैक्टोरियल है फिर फैक्टोरियल ऑफ n का स्क्वायर है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ n का क्या निकल के आ रहा है, स्क्वायर निकल के आ रहा है, और अंदर क्या बचा, अंदर कुछ नहीं बचा, सिंपल सी चीज़ बची है समेशन, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट वाला r इक्वल टू 1 से लेके n, और अंदर क्या बचेगा, इसके अंदर बिल्कुल ही आसान सी चीज़ बचेगी 1 प्लस, यहाँ पर आपको n की जगह क्या पुट कर देना है, r पुट कर देना है, तो ये r स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, और इस पूरे की पावर जो दे रखी है बेसिकली वो मेरे को दे रखी है एक्स बाय एन। अब ये दोनों चीज़ क्या हो गई हैं अपने पास, बहुत ही ईजी पीजी सी बन चुकी हैं। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, इन दोनों को पकड़ के क्या करना है, डिवाइड कर देना है, और उससे मेरे पास कई हद तक क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास क्या, इसको मैं कुछ बोल देता हूँ, एक स्टार इसको दे देता हूँ और एक स्टार इसको देता हूँ। मेरे को क्या करना है, अब बेसिकली दोनों स्टार्स को मेरे को डिवाइड करना है। तो पहले स्टार से देखो, ध्यान से देखना यहाँ पर थोड़ा सा, ये n की पावर n इंटू एन की पावर n, क्या मैं इसको साथ में n की पावर 2n लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया n की पावर 2n। तो मेरे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर मेरे पास बन रहा है n की पावर 2n अपॉन मेरे पास बन रहा है फैक्टोरियल n, और यहाँ पर मेरे पास बन रहा है कंटिन्यूड प्रोडक्ट r इक्वल टू 1 से लेके n, यहाँ पर बन रहा है मेरे पास 1 प्लस आर एक्स अपॉन एन की पावर सॉरी, और नीचे जो मेरे पास टर्म बन रही है ये वाली चीज़, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर फैक्टोरियल n है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कितना, फैक्टोरियल ऑफ n इंटू यहाँ पर मेरे पास बन रहा है n की पावर 2n अपॉन मेरे पास यहाँ पर बन रहा है फैक्टोरियल ऑफ n का स्क्वायर, और समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n, और यहाँ पर मेरे पास बन के आ रहा है 1 प्लस कितना, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो 1 प्लस मेरे पास यहाँ पर बन के आ गया आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ये चीज़ बन के आ गई। और इस पूरी चीज़ की जो पावर है वो पावर मेरे पास किसके बराबर दे रखी है, एक्स बाय एन के बराबर दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कि यही चीज़ बन रही है नहीं बन रही है। हाँ बिल्कुल यही चीज़ बन रही है मेरे पास। और अब क्या हो रहा है देखो, एन की पावर 2n एन की पावर 2n कैंसिल, ये फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन का स्क्वायर बनाएंगे, तो ये सब मेरे पास क्या हो गया, बेसिकली कैंसिल आउट हो चुका है। अब जो मेरे को ये समेशन बराबर था, ये मेरे को बराबर दे रखा था एफ एक्स के, मतलब अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरे पास एफ एक्स बराबर किसके दे रखा है, एफ एक्स बराबर मेरे को दे रखा है कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेके एन, और यहाँ पर लिख रखा है मेरे पास 1 प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाई एन, और अपॉन में मेरे पास यहाँ पर लिख रखा है कंटिन्यूड प्रोडक्ट, यहाँ पर r इक्वल टू 1 से लेके n मेरे को किसके बराबर दे रखा है, 1 प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, और
इस पूरे की पावर कितनी दे रखी है, एक्स बाई एन। अब मेरे पास आर बाई एन भी है, मेरे पास दो चीज़ नहीं है। एक पहले, सबसे पहली चीज़ समेशन मेरे पास मिसिंग है, क्योंकि समेशन जब तक नहीं होगा मैं समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोडक्ट इंटीग्रेशन में कभी चेंज नहीं होती, समेशन इंटीग्रेशन में चेंज होती है। एक समेशन की मेरे को दरकार है और दूसरी किस चीज़ की दरकार है, वन बाई एन की दरकार है, और वो तभी आ सकती है जब मैं लॉग ले लूँगा, क्योंकि अगर ये टर्म आगे लानी है मेरे को तो लॉग लेके आगे आएगी, और समय ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट को मेरे को समेशन में चेंज करना है। अगर मैं इसको समेशन में चेंज करना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ पर लॉन लेना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको लॉग ले लेना है यहाँ पर, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। यहाँ पर लॉग एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर आपके पास बन के आ जाएगा एक्स बाई एन। अब जैसे इस पर लॉग चढ़ेगा ये समेशन का, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा। तो समेशन यहाँ पर आ जाएगा आर इक्वल टू 1 से लेके एन, और यहाँ पर बचा होगा मेरे पास 1 प्लस आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन, माइनस ये नीचे वाली चीज़ को मैं ऊपर ले आता हूँ, सॉरी यहाँ पर एक लॉग भी आपके पास आ रहा होगा लॉग, और फिर यहाँ पर समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके एन मेरे पास बचेगा, यहाँ पर बच रहा होगा लॉग 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। इतनी सी चीज़ आपके पास क्या हो रही होगी, बच रही होगी। अब आर बाई एन को क्या करना है, वाई सब्सटीट्यूट कर देना है। एक्स क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक्स पहले से क्वेश्चन में गिवन था, तो हमेशा याद रखना कि आपको अगर क्वेश्चन में एक्स गिवन हो तो आर बाई एन को हमेशा किसके बराबर सब्सटीट्यूट करते हैं, वाई के बराबर सब्सटीट्यूट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा एक्स, और अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 1 बाई एन को मैं डी एक्स के बराबर पुट कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखना, एक्स तो यहाँ पर बन जाएगा, ये समेशन इंटीग्रल में चेंज हो गया 0 से लेके 1, और यहाँ पर बचा है मेरे पास ln ऑफ 1 प्लस एक्स वाई, ये चीज़ समझ में आती है। और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास dx, क्योंकि 1 बाई एन दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, तो dx में नहीं, सॉरी मैंने y माना है ना आर को, तो dy में चेंज हो जाएगा मेरे पास। माइनस यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, सेम 0 से लेके 1, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले था आर बाई एन का होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास किसके बराबर निकल के आ जाएगा, इनटू में किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे dy के मेरे पास ये चीज़ बराबर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x है और x यहाँ पर भी अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत ही इजी स्टेप है। आपको बस क्या करना है, एक्स वाई को आपको किसके बराबर सब्सटीट्यूट कर देना है, t के बराबर से आपको क्या कर देना है, एक्स वाई को सब्सटीट्यूट कर देना है। तो जैसे ही आप एक्स वाई को t के बराबर सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पर तो मेरे पास बन जाएगा ln ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू, मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 0 से लेके 1, और यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास ln ऑफ 1 प्लस टी, और डी वाई की जगह आप कितना लिख सकते हो, टी बाई एक्स लिख सकते हो, और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास ln ऑफ 1 प्लस टी, यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपके पास डी टी, माइनस सेम 0 से लेके 1, यहाँ पर मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा टी का स्क्वायर, और यहाँ पर भी मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, डी टी मेरे पास यहाँ पर भी निकल के आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको फंक्शन चाहिए, तभी आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको उसको सॉल्व करने नहीं बैठना है, आपको बेसिकली ये फंक्शंस की वैल्यू पूछी है, एफ ऑफ 1/2 इज लेस देन 1, ये सब वैल्यू पूछी है, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको एक क्या कह सकते हैं, बेसिकली एक इक्वेशन जैसी बना देनी है एफ डैश ऑफ एक्स, और या फिर एफ डैश ऑफ एक्स और एफ एक्स के टर्म में। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको मैं लिबनीस लगानी पड़ेगी, डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा। बस अब आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है, लिबनीस लगानी है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा शायद से, तो यहाँ पर मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, और इसकी लिबनीस लगाओगे तो वेरी बेसिक लिबनीस है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो आपके पास जो फंक्शन आ गया है बेसिकली वो कुछ ऐसा आ गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर एल एन के अंदर आ गया है 1 प्लस एक्स अपॉन यहाँ पर आ गया है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये मेरे पास कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है तोड़ मरोड़ के चीज़ें बनने की कोशिश करी है, तो ये बन के आ गया। अब जाते हैं ऑप्शन टेस्टिंग में। तो सबसे पहला ऑप्शन थोड़ा सा इनइक्वलिटी बेस्ड है, तो इनइक्वलिटी बेस्ड ऑप्शन में बाद में जाते हैं। सबसे पहला जो सबसे इजी ऑप्शन दिख रहा है वो ये पूछ रहा है कि एफ डैश 2 की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है। तो देखते हैं कि एफ डैश 2 की वैल्यू आपके पास कैसे निकलती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को एक्स की जगह 2 पुट करना है। अगर मैं यहाँ पर एक्स की जगह 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा एफ डैश ऑफ 2 अपॉन मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर बन के आएगा ln ऑफ 1 प्लस 2 दैट इज़ 3, और यहाँ पर नीचे बन के आएगा मेरे पास 5। अब जो ln 3/5 होता है इट मीन्स ln ऑफ 0.6, और ln ऑफ 0.6 जो होता है मेरे पास, ln ऑफ 0.6 की वैल्यू होती है 0.4 समथिंग, माइनस का 0.4 समथिंग। इसका मतलब ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ये ऑलवेज लेस देन मेरे पास क्या रहने वाली है, 0। तो यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि एफ डैश 2 की वैल्यू जो है वो मेरे पास हमेशा 0 से 0 से छोटी रहने वाली है। अब मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू अभी 2 रखी है, अब इसके बाद एक बार मैं कोशिश करता हूँ इसकी वैल्यू 3 रखने की। तो जब मैं इसकी वैल्यू 3 रखता हूँ, एक तरीके से मैंने वैल्यू बढ़ा दी है, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ डैश 3 अपॉन एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा ln ऑफ 3 प्लस 1 4 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, यानी कि ln ऑफ 2/5 या फिर ln ऑफ 0.4। तो ln की वैल्यू और कम होगी, तो जैसे जैसे ln की वैल्यू और कम होगी दैट मीन्स मोर नेगेटिव। तो ये वैल्यू जो होगी वो इससे भी छोटी निकल के आएगी, ये तो नेगेटिव निकल के आएगी। पर अगर इन दोनों वैल्यूज़ का अगर मैं कंपेरिजन करना चाहूँ तो इन दोनों वैल्यूज़ का कंपेरिजन करके मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास एफ डैश ऑफ 2
अपॉन एफ ऑफ टू की जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी या इक्वल होगी किसके, एफ डैश ऑफ थ्री अपॉन एफ ऑफ थ्री के वैल्यू की। ये चीज़ मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एक तरीके से इसको न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ, ऐसा कह सकता हूँ कि एफ डैश टू अपॉन एफ ऑफ टू की वैल्यू जो होगी वो हमेशा बड़ी या फिर इक्वल होगी किसके, एफ डैश ऑफ थ्री अपॉन एफ ऑफ थ्री के वैल्यू के। ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरे पास ये फंक्शन बन के आया था बेसिकली, ये वाले फंक्शन में अगर हम बहुत ध्यान से देखें, ये वाले फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में अगर आपसे पूछूं मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे को बताओ, या फिर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी मेरे पास एफ ऑफ एक्स इंटू एल एन ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन नीचे निकल के आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ एफ डैश ऑफ वन की वैल्यू तो वो निकल के आती है ज़ीरो, ठीक है। और अगर मैं निकालता हूँ एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू तो वो भी निकल के आती है कितनी, जीरो। और आप जीरो से लेके वन की कोई भी वैल्यू ले लो, उसके बीच में मेरे पास ये जो पूरी चीज़ आ रही होगी ये पॉजिटिव निकल के आ रही होगी। पर जैसे ही मैं वन से बड़ा इनपुट डाल रहा हूँ ये चीज़ कैसी हो जा रही है, नेगेटिव हो जा रही है। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जो है बेसिकली फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है जीरो से लेके वन पे, समझ में आया। ये जो एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एक्स वाली जो चीज़ है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एक्स वाली जो चीज़ है ये पॉजिटिव निकल के आ रही है। कब तक पॉजिटिव निकल के आ रही है, जब आपका एक्स बिलोंग कर रहा है जीरो से लेके वन तक। पर यही चीज़ मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स वाली जो चीज़ है ये नेगेटिव निकल के आ रही है। कब, जब एक्स बिलोंग कर रहा है आपके पास वन से लेके इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक ही सिग्निफिकेंस निकलता है, क्या चीज़, एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में, जीरो से लेके वन के इंटरवल में। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है मतलब एफ एक्स इज नेगेटिव किस इंटरवल में, वन से लेके इन्फिनिटी के इंटरवल में। बस दैट्स द सीन। इसी चीज़ की आपको दरकार थी, यही चीज़ आपको क्या करनी थी, वो एस्टेब्लिश करनी थी। यहाँ पर आप वन के पीछे क्लोज इंटरवल भी लगा सकते हो। अब आपको क्या करना है, एक एक करके अपनी इनइक्वलिटीज़ को टेस्ट आउट करना है, बस उतना कोई अब भारी काम नहीं है। जैसे एफ ऑफ वन बाई टू है 0.5 होता है, और एफ ऑफ वन कितना होता है, एफ ऑफ वन अपन ने अभी अभी निकाला जीरो होता है, तो 0.5 जो है वो जीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है। और एफ ऑफ वन जीरो होता है तो 0.5 जो है वो कहीं ना कहीं छोटा होगा, क्योंकि एफ जीरो से लेके वन में मेरे पास क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पर ये वाली चीज़ ध्यान से देखना, अगर आपको समझ में ना आई हो तो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि एफ ऑफ वन बाई टू इसने बोला है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ वन से। पर एफ ऑफ वन बाई टू कितना होता है, दैट इज समथिंग समथिंग 0.5, और एफ ऑफ वन कितना हुआ, मतलब एक्स के आप इनपुट में वन ही डाल रहे हो। तो जीरो से लेके वन के बीच में तो ये फंक्शन मेरे पास क्या कर रहा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। मतलब वन पे 0.5 पे जो वैल्यू होगी वो ऑब्वियस ही बात है बड़ी नहीं हो सकती, जो वन पे वैल्यू होगी 0.5 पे जो वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी ही रहेगी वन से। तो ये वाला ऑप्शन भी आपके पास एक तरीके से क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसे ही करके आपको सारे के सारे ऑप्शन क्या करने हैं, चेक करने हैं। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है कि क्या ही पूछ लिया इस क्वेश्चन में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको दो तीन चीज़ें जो लिमिट है सम के बारे में ध्यान रखने की चीज़ें हैं वही आपको ध्यान रखनी है, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होगी क्वेश्चन में तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ लेना। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।